नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 जनवरी सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। केंद्र सरकार ने लोगों को गुमराह करने वाले झूठे और भ्रामक मेडिकल विज्ञापनों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। खासकर कैंसर, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों के चमत्कारी इलाज का दावा करने वाले प्रचार पर अब सीधे कार्रवाई की जाएगी। इस दिशा में गृह मंत्रालय ने एक अहम अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत देश के 5 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और प्रशासकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। अभी अधिकारी ऐसे भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मामलों में बिना देरी कार्रवाई कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों के हमलों पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा, आवारा कुत्तों के किसी हमले में चोट या मौत होती है तो नगर निकाय के साथ ही डॉग फीडर्स की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। कोर्ट ने कहा, पिछली सुनवाई की हमारी टिप्पणियों को मजाक समझना गलत होगा, हम गंभीर हैं। कोर्ट जिम्मेदारी तय करने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में स्थानीय प्रशासन की विफलता सामने आई है। नितिन नवीन भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में मंगलवार को इसका आधिकारिक ऐलान हुआ है। इसके बाद पीएम मोदी उन्हें पार्टी अध्यक्ष के दफ्तर लेकर गए, हाथ पकड़कर पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया, मिठाई खिलाई और उनके परिवार से भी मिले। जैसलमेर के रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को सूचना मिली कि साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन रेलवे स्टेशन में प्रवेश करते ही पटरी से उतर गई है। हादसे की सूचना मिलते ही तेज सायरन गूंजने लगे और स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि बाद में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह किसी वास्तविक दुर्घटना की खबर नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए की गई एक सघन मॉक ड्रिल थी। इस दौरान 2 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और खिड़कियां काटकर 14 घायल यात्रियों को बाहर निकालकर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। राजस्थान में सुपरवाइजर सीधी भर्ती परीक्षा 2018, प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2018 और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में फर्जीवाड़ा कर परीक्षा परिणाम को दूषित किए जाने के मामले में बोर्ड के तत्कालीन उपनिदेशक संजय माथुर और बोर्ड के प्रोग्रामर प्रवीण गंगवाल सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि अनुसंधान अधिकारी यशवंत सिंह द्वारा की गई जांच के बाद इस प्रकरण में संजय माथुर, प्रवीण, शादान खान, विनोद कुमार गौड़ और पूनम माथुर को गिरफ्तार किया गया है। दुबई से जयपुर आ रही स्पाइस जेट एयरलाइंस की फ्लाइट में पैसेंजर ने हंगामा कर दिया, क्रू के साथ दुर्व्यवहार किया। क्रू की शिकायत के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइंग लैंडिंग होते ही सिक्योरिटी स्टाफ ने पैसेंजर को पुलिस के हवाले कर दिया। घटना मंगलवार सुबह फ्लाइट की है। फ्लाइट सुबह करीब 10:16 पर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। जयपुर एयरपोर्ट से जुड़े सूत्रों के अनुसार उड़ान के दौरान एक पैसेंजर ने फ्लाइट के क्रू मेंबर के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उनके निर्देशों का पालन करने से इनकार करते हुए फ्लाइट में ही हंगामा शुरू कर दिया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में मंगलवार अल सुबह एक दुखद हादसा सामने आया है। यहाँ ट्रेन की चपेट में आने से एक लेपर्ड की मौत हो गई। इसकी सूचना रेलवे की ओर से वन विभाग को दी गई। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लेपर्ड को अपने कब्जे में लिया, जिसे नाका राज का बाग लाया गया, जहां लेपर्ड का पोस्टमार्टम करने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के फ्लाइंग रेंज के रेंजर तुलसीराम मीना ने बताया कि मंगलवार सुबह अल सुबह रेलवे की ओर से एक लेयर्ड की ट्रेन की चपेट में आने की सूचना मिली थी। मंडल रेल प्रबंधक के मार्गदर्शन और वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक के दिशा निर्देशानुसार पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में बिना टिकट और अनियमित टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों के विरुद्ध निरंतर सघन टिकट जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अप्रैल से दिसंबर 2025 तक 9 माह की अवधि में कोटा मंडल के टिकट जांच कर्मचारियों की ओर से टिकट, अनबुक लगेज तथा अनियमित टिकट के कुल लगभग 3 लाख प्रकरण पकड़े गए हैं। इन मामलों में यात्रियों से अतिरिक्त किराया और जुर्माने के रूप में 20 करोड़ 2 लाख रुपए वसूले गए। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने एसओजी की गोपनीय रिपोर्ट लीक होने को गंभीर माना है। वहीं अदालत ने एसओजी एडीजी की रिपोर्ट लीक होने के संदर्भ में अब तक की गई जांच की जानकारी देने के लिए 2 फरवरी को कोर्ट में तलब किया है। जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ में आज सरकार ने एसओजी की अब तक की तथ्यात्मक रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश की थी। इसका विरोध करते हुए मूल याचिकाकर्ता के वकील हनेंद्र नील ने कहा कि हमें भी रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध करवाई जाए। सवाई माधोपुर के बोली थाना क्षेत्र में कोडियाई गांव में 2 युवक अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई से नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ गए। थाना पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों ने समझाइश की। ग्रामीणों का कहना है कि सोमवार को क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ एक कार्रवाई की गई थी, जो नियमों के खिलाफ थी। इस दौरान एक महिला भी गिरकर चोटिल हो गई थी। इस बीच टंकी पर चढ़े नवीन बैरवा पुत्र नारायण बैरवा और राजकुमार मीना पुत्र राम खिलाड़ी मीना ने आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित करने व कार्रवाई को रोकने की मांग की है।
राजसमंद कलेक्टर अरुण कुमार असीजा को एसआईआर 2026 के तहत उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य के लिए राज्य स्तरीय सम्मान से नवाजा जाएगा। यह सम्मान 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी 2026 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में दिया जाएगा। कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कलेक्टर हसीजा को सम्मानित करेंगे। कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा के नेतृत्व में राजसमंद जिला निर्वाचक संबंधी प्रत्येक अभियान और योजना में राज्य स्तर पर अव्वल रहा है। ट्रेनों में यात्रियों से रुपए मांगने को लेकर किन्नरों के दो गुटों में मंगलवार को झगड़ा हो गया। एक किन्नर ने प्लेटफॉर्म से रवाना हुई ट्रेन की चैन खींच ली, जिससे एक्सप्रेस ट्रेन करीब 6 मिनट तक लेट हो गई। घटना फालना रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे हुआ। पाली जिले के इंद्रवाड़ा निवासी श्रवण कुमार, पालनपुर निवासी मीना हक का आरोप है कि अजमेर क्षेत्र के दिव्या और जन्नत उनके क्षेत्र में आकर ट्रेनों में सफर कर यात्रियों से रुपए मांगती है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जो मारपीट में बदल गई। नागौर शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने तथा यातायात व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन एक बड़ा निर्णय लिया है। जिला कलेक्टर अरुण कुमार राजपुरोहित द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार शहर के 9 प्रमुख क्षेत्रों को भारी वाहनों के लिए नो एंट्री जोन घोषित किया गया है। यह निर्णय उप पुलिस अधीक्षक की कमेटी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट और जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हुए अनुमोदन के बाद लिया गया है। राजस्थान सरकार ने ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि आदान अनुदान के लिए 79,46,95,452 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि बाड़मेर बालोतरा जिले की विभिन्न तहसीलों के किसानों को फसल क्षति की भरपाई हेतु दी जाएगी। सरकार का यह निर्णय किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और खेती को पुनः पटरी पर लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जोधपुर में बस और ट्रेलर की आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 17 लोग घायल हो गए। एक्सीडेंट जोधपुर जैसलमेर नेशनल हाईवे 125 पर केरू गांव में मुलानाडा रॉयल्टी नाके के पास मंगलवार शाम 4:30 बजे हुआ। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला। घायलों को एम्बुलेंस से जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल पहुंचाया। वहीं शव मोर्चरी में रखवाए गए। बस में सवार सभी लोग गुजरात के अरावली जिले के रमाना रूपन गाँव के रहने वाले हैं। वे रामदेवरा में बाबा रामदेव के दर्शन कर गुजरात लौट रहे थे। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।